आज का यह वीडियो बिहार राज्य के भूगोल पर आधारित है। यह सभी प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते भी हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे हम व्याख्या के साथ आपको बताएंगे। इसे आप ध्यान से सुनिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। यह बीपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए शुरू करते हैं। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ये ऑप्शन है रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां, खड़गपुर पहाड़ियां, उत्तर गंगा मैदान। तो इसमें जो है आपको खड़गपुर पहाड़ियां जो है धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठारियां विंध्यन क्रम की है। उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां शिवालिक हिमालय की भाग है जो तृतीय क्रम की, तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका खड़गपुर की पहाड़ियां। अगला, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? आपके ऑप्शन है पटना, कैमूर, मधुबनी, बांका। तो जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने के दल ने कैमूर जिले का दौरा किया था। नवंबर 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत दिया कि बिहार भी एक महापाषाणिक सांस्कृतिक स्थल वाला राज्य है। इसलिए इसका सही आंसर होगा कैमूर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? इसका आपका आंसर हो जाएगा रोहतास। बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विध्यन प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। बिहार में विध्यन क्रम की चट्टानें कैमूर और सोन नदी घाटी जो रोहतास में है पाई जाती है। अगला, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? पिडमोंट स्वैपम मिट्टी पाई जाती है। तो यह बिहार के पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। पहली है पिडमोंट दलदल मिट्टी जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। दूसरी है तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। और तीसरी है गांगे जलोढ़ मिट्टी जो बिहार का मैदान गंगोटिक जलोढ़ से आच्छादित है। अगला, ब्रह्म योनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है गया, रोहतास, नालंदा, नवादा। तो ब्रह्म योनी हिल जो है वो गया जिले में स्थित है। गया जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है। गया जिला फल्गु नदी के तट पर अवस्थित एक नगर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ऑप्शन है सोन, पुनपुन, सकरी, बालन। तो आपका सही आंसर होगा पुनपुन। ये पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। मोरहर और दरगाह पुनपुन की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? ऑप्शन है दरभंगा मुंगेर, पूर्णिया भागलपुर, तिरहुत सारण, कोसी मगध। इसका सही आंसर होगा आपका कोसी मगध। गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में
बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में बहती प्रवाहित होती है यानी बहती है। इस प्रकार कोसी मगध जोड़े में से किसी में भी यह प्रभावित नहीं होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी मगध। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 21, 17, 12, 16। तो बिहार राज्य में स्थित जिलों की संख्या 12 है। अब क्या 12 है? जो नदी के गंगा नदी के तट पर स्थित है, इनमें सारण, इसके नाम है सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ऑप्शन है भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय। तो गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना में है जो 99 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है जहां गंगा की लंबाई 97 किलोमीटर हो जाती है। इसलिए गंगा नदी की सबसे लंबी लंबाई उसकी पटना जिले में है। अगला क्वेश्चन, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? ऑप्शन है बागमती, कमला, कोसी, गंडक। तो इनमें से आपका हो जाए, इसमें आपका यहाँ पे होना चाहिए, इसमें इसका आंसर ही गलत है, इसमें कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नदियां, इन नदियों का उद्गम जो है वो दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए सहायक उप सहायक नदी के रूप में गंगा में मिल जाती है। सोन, पुनपुन आदि नदियां उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है। इसलिए इसमें कोई भी नदी जो है उत्तर की ओर नहीं प्रवाहित होती है, इसलिए इसका आंसर आपका कोई नहीं होगा। इसमें सभी गलत है, इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। एग्जाम में एक ऑप्शन भी आता है कोई नहीं, कोई नहीं, आप उसी ऑप्शन पे टिक लगाइएगा, कोई नहीं। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो बागमती, कमला, कोसी, गंडक, इसमें से कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? ऑप्शन है CWG, AW, CAW, CBW। इसका सही आंसर होगा CWG। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWG से प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? ऑप्शन है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है, जिसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार को 3 उप क्षेत्रों जैसे उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान तथा दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में बांटा गया है। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान को दक्षिण पूर्व ए तथा दक्षिण पश्चिम बी में बांट दिया गया है। उत्तर पश्चिम जोन में कुल 12 जिले शामिल हैं, जबकि उत्तर पूर्व जोन में 8 जिले शामिल हैं। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान जोन में कुल 17 जिले शामिल हैं, जिनमें से दक्षिण पूर्व जोन में 6 जिले तथा दक्षिण पश्चिम जोन में 11 जिले शामिल हैं। इस तरह से सर्वाधिक जिले जो है उत्तर पश्चिम जोन में शामिल है। अगला क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है?
मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? ऑप्शन है काली मिट्टी, नवीन जलोढ़क मिट्टी है, प्राचीन जलोढ़क, लाल मिट्टी। तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर और चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों यानी गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी गादर का निर्माण होता है, जिसे जलोढ़ मिट्टी को गादर भी कहा जाता है, निर्माण होता है। यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में सहायक होती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी इन सब फसलों में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है? ऑप्शन है सिवान, गया, वैशाली, पूर्णिया। तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में होता है। कहाँ होता है? बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में। जूट की खेती बिहार के आर्द्र क्षेत्रों में होती है। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, ऊंचा तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा आवश्यक होती है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल कुल जूट उत्पादन का 79.68% बिहार का 10.20% तथा असम का 8.33% रहता है। बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? ऑप्शन है कोसी, बूढ़ी गंडक, फल्गु, उत्तरी कोयल। इसका सही आंसर है उत्तरी कोयल। 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मोदिनी नगर में उत्तर कोयल यानी मंडल डैम, जिन्हें मंडल डैम कहा जाता है, उत्तरी कोयल परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया था। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में स्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल, जो सोन नदी की सहायक नदी है, पर निर्मित है। इस परियोजना से बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों तथा झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। अगला क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन है कोसी, सोन, गंडक, कमला। तो त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तांबा, चूना पत्थर, लिथियम, ऑक्साइड। तो कैमूर का पठार जो है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार जो है रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित होता है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग स्थापित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? निम्नलिखित झीलों, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा आपका झीलों। निम्नलिखित झीलों में से कौन बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील, कामा झील। तो इसका आंसर होगा आपका अनुपम झील। अनुपम झील जो है बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। यह झील कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। सांभर झील राजस्थान में है, जबकि जयपुर के सांभर झील राजस्थान के जयपुर के निकट स्थित है और सुखना झील चंडीगढ़ में है तथा कामा झील हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कृषि समृद्धि, भारी उद्योग, बाढ़, सूखा। तो उत्तर बिहार जो है वो
बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार में कई नदियां बहती हैं जो गंगा नदी में मिलती हैं। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 60, 40, 80, 70। तो बिहार का आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2019-20 में राज्य में कुल बोई गई भूमि 7,296.81 हजार हेक्टेयर थी, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 77.9% है। इसमें आपका 77 पॉइंट तो दिया नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 70%। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। ऑप्शन है 1260 करोड़ टन, 303 करोड़ टन, 25,310 करोड़ टन, 16 करोड़ टन। तो बिहार में से अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आ गई है। बिहार में कोयले का प्रमाणित भंडार 0 है, परंतु अनुमानित भंडार करीब 16 करोड़ टन यानी 160 मिलियन टन है। कितना है? 160 मिलियन टन। 160 मिलियन टन, इसे याद रखिएगा। 16 करोड़ टन यानी 160 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितना वर्ग मीटर क्षेत्र वन क्षेत्र है? बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? ऑप्शन है 2812 वर्ग मीटर, 3612 वर्ग मीटर, 2461 मीटर, 7442 वर्ग मीटर। तो बिहार में वन क्षेत्र की स्थिति इस प्रकार से है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 7442 वर्ग मीटर है, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.90% है। उपग्रहीय आंकड़ों से प्राप्त बिहार का वन क्षेत्र 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। अति सघन वन क्षेत्र 333.45 वर्ग मीटर, मध्यम सघन वन 3285.83 वर्ग किलोमीटर तथा खुला वन 3761.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बिहार के सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले हैं भभुआ, पश्चिमी चंपारण एवं रोहतास तथा न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले हैं शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले हैं भभुआ, जमुई, नवादा तथा न्यूनतम सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाले जिले हैं शेखपुरा, सिवान, बक्सर। इसलिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बिहार में 7442 वर्ग मीटर वन क्षेत्र है, जो 2021 के रिपोर्ट के अनुसार है। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है 7.27, 6.87, 3.21, 12.77। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र है 7.84% है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र में घिरा है? वन क्षेत्र से घिरा है। ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर, नवादा। इसका सही आंसर है पश्चिमी चंपारण। वर्तमान में पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वनों से घिरा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिमी चंपारण में कुल 904.66 वर्ग किलोमीटर तथा
जिसमें 249.34 अधिक अति सघन और 548.47 मध्यम सघन तथा 105.53 वर्ग किलोमीटर खुला वन है। यह पश्चिमी चंपारण कितना है? 904.66 वर्ग किलोमीटर में है। कितने किलोमीटर में है? 904.66। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ऑप्शन है भागलपुर, पटना, कटिहार, पूर्णिया। इसका सही आंसर हो जाएगा कटिहार। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर तथा दक्षिण पूर्व में पूर्णिया स्थित है। पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है। मानचित्र से स्पष्ट है कि कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में ही स्थित है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।